जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुराज। तो आज फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी के इस सफ़र में, जिसकी शुरुआत हमने कुछ दिन पहले कर दी थी और कुछ क्लासों से हमने हिस्ट्री को पढ़कर समझना भी शुरू कर दिया था। और उसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की वो वीडियो थोड़ी ब्लर थी, पर कोई नहीं, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक सही कंटेंट पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले हम पिछली क्लासों पर एक छोटा सा रिकेप डाल लेते हैं या फिर एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि जो आगे की क्लासें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं उसके साथ हमारी पीछे की क्लासों की कनेक्टिविटी बनी रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, जो कि भारतीय इतिहास के 3 प्रमुख हिस्से हैं, इनको देखा था। उसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल के पार्टों को समझा था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को ही दो भागों में हम समझते हैं, एक तो पाषाण युग में, दूसरा ताम्र युग में। और पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बारे में हमने समझा था। एक मोटी मोटी आप जानकारी फिर से रख लीजिए कि ये पूरा पाषाण काल एक पाषाण काल का ही पीरियड है। पाषाण मतलब स्टोन एज। तो ये 25 लाख से 12,000 तक का ईसा पूर्व का काल पीरियड था। और उसके बाद मध्य पाषाण पर आ जाते हैं। मध्य पाषाण 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व की बात है। और नवपाषाण 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व की बात है, जो कि स्टोन एरा का ही एक पीरियड था। लेकिन इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें समझी थी, जिसमें पूरा पाषाण काल में मेन था कि आग की खोज हो चुकी थी, शिकारी था मानव उस टाइम, खाद्य संग्राहक था, पूरी तरह से असभ्य था, बड़े औजार थे, पत्थरों के ही बड़े औजार बनाए गए थे मानव द्वारा। उसके बाद हमने मध्य पाषाण में देखा था कि पशुपालन यहाँ स्टार्ट हो चुका था, छोटे नुकीले हथियारों का आविष्कार कर लिया था मानव ने, और मानव के कंकाल भी सबसे पहले यहीं पे पाए गए थे। इससे पहले हमें पता नहीं था कि यहाँ पे मानव कैसा था, क्या था, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला है जिससे हमें पता चले कि मानव यहाँ था। पर उनकी चीज़ों से, उनके अवशेषों से पता चलता है कि मानव यहाँ पर भी था। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे नवपाषाण काल में, जिसमें कि कृषि की खोज हो चुकी थी, पहिए की खोज मानव द्वारा कर ली गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के अस्थि के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। और यहीं पर ही 3000 बीसी में पहली बार मानव द्वारा एक बड़ा आविष्कार किया गया, तांबे की खोज की गई, जिसके बाद तांबे की खोज के साथ ही मानव ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। जहाँ तक हम अपनी वीडियो में, अपनी पिछली क्लासों में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, आज हमें इसके आगे के बारे में समझना है। इसके आगे समझने से पहले अब आपको मोटा मोटा ये आइडिया रखना है कि ये इस समय का वो कालखंड है जो कि सिर्फ पूरी तरह से अवशेषों पर ही आधारित था, जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और ये समय पीरियड, ये कालखंड, आद्य ऐतिहासिक काल, वो कालखंड है जिसके हमें लिखित स्रोत मिले हैं, पर अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो चित्रात्मक भाव चित्रात्मक लिपि का ही प्रयोग किया गया है इस काल के मानव द्वारा, जो कि अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है। हिस्ट्री का सिर्फ एक ही कालखंड है जो कि लिखित भी है, जिसमें अवशेष भी मिले हैं और जो पुरातात्विक स्रोतों पर भी आधारित है, वो है सिर्फ हिस्टोरिक पीरियड। ये आपको एक मोटी मोटी जानकारी, एक ब्रीफ नॉलेज आपको रखनी ही है। तो जैसा कि दोस्तों अब तक हमने जाना कि लगभग 3000 बीसी में मानव द्वारा सबसे पहले धातु की खोज हुई थी, जो धातु थी तांबा। और जैसे ही मानव ने तांबे की खोज की, तो अब मानव ने पत्थरों के साथ तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया। और 3000 बीसी से शुरू हुआ ताम्र युग, जिसे कि चिल्कोलिथ पीरियड या ताम्रपाषाण काल भी बोला जाता है, जो चला 1000 बीसी तक। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब मानव ने ईसा मसीह को जन्म लेने में जब बाकी थे 250 साल, यानी कि 250 बीसी, 2500 बीसी, तब मनुष्य द्वारा लिपियों का आविष्कार किया गया। और जब मानव ने लिपियों का आविष्कार कर लिया, या फिर मानव द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब मानव प्रागैतिहासिक काल में नहीं है, और इसे हम अब प्रागैतिहासिक काल नहीं कहेंगे।
तो अब इसमें अवशेषों के साथ लिखित साक्ष्य भी मिले, तो इसे अब हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे, या फिर इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं, कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में ही में ही हमारे देश की सबसे पहली सभ्यता मिलती है, जिसे हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता ही वो पहली सभ्यता है जहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया तांबे का, और वहीं के वासियों ने, सिंधु घाटी के ही वासियों ने कॉपर में टीन मिलाकर ब्रॉन्ज या कांसे का आविष्कार किया। और आद्य ऐतिहासिक काल में ही हम पढ़ते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता, जिसे आप सभी जानते हैं सिंधु सभ्यता के नाम से या सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से, जिसके बारे में अभी हम आगे भी देखने वाले हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में ही ये सभ्यता आई। सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका जो लिखा भी गया है, जिसके अवशेष भी मिले हैं, और पर अभी तक वो पढ़ा नहीं जा सका है। भाव चित्रात्मक लिपि होने के कारण वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और अब हम सभ्यता तो हम जानते हैं कि सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ी जाती है, पर सभ्यता कहेंगे किसे? सभ्यता किसे कहेंगे? सभ्यता वो होती है जो किसी क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनाई जाए। एक जैसी सभ्यता ज़्यादातर लोगों द्वारा जब अपनाई जाती है तो वो सभ्यता कहलाती है। एक जैसी संस्कृति जब अपनाई जाती है तो वो सभ्यता कहलाती है या फिर सभ्यता कही जाती है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक पीरियड में ही हम हड़प्पन सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, जिसका समय पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसकी विशेषता क्या थी, किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, या फिर इसमें ऐसी क्या खासियत है, तो वो जान लेते हैं। इसको अब नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक नगर नियोजन यहाँ का अच्छा था, जल निकासी की व्यवस्था भी यहाँ के लोगों ने सीख ली थी, या फिर इनको पता था कि जल निकासी की व्यवस्था कैसे करनी है, जो कि आप आज के टाइम पे देखेंगे, आज के मॉडर्न टाइम में देखेंगे, ये इन्होंने काफ़ी साल पहले 2500 साल पहले ही ये खोज कर चुके थे इन चीज़ों की। और इसी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के ही लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया था, इसलिए इसको ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब आप ये ताम्रपाषाण काल के बारे में भी आप जान चुके हैं कि 3000 BC में शुरू हुआ था, और जो कि 1000 साल तक चला, इसलिए उसे ताम्रयुग कहा गया। पहली बार मानव ने यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता में ही आकर लिपि का आविष्कार किया, लिपि बनाई। भले वो पढ़ने में इतिहासकार अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं या फिर नहीं पढ़ पाए हैं, पर लिपि का आविष्कार सबसे पहले आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ही बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जानकारी की अगर हम बात करें तो हमें पता कैसे चला, वो चला हमें 1921 में। लगभग 100 साल पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल हुई। तो दोस्तों, हमने अभी तक सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है जो एक दिन में कवर हो जाएगा या एक वीडियो में हम पूरा कर लें। तो चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।